प्रेगनेंसी का छठा महीना प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही का ये आखिरी महीना होता है। इस दौरान आपकी प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, यानी 5वें महीने तक 20 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और उसके बाद अगले 4 सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जो कि छठे महीने के होते हैं। अभी आप पूर्ण रूप से एक प्रेग्नेंट महिला दिखाई देती है क्योंकि आपके बेबी बम्प का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे आपके शिशु को पौष्टिक की ज़रूरत होती है वैसे वैसे आपका शरीर खून के उत्पादन को बढ़ाता है। इस दौरान आप खुद में कुछ सामान्य लक्षण महसूस करती हैं, लेकिन आपको इनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी लक्षण प्रेगनेंसी के छठे महीने यानी कि 20 से लेकर 24 सप्ताह के दौरान होने वाले एक आम लक्षण होते हैं जो कुछ समय के बाद अपने आप ही दूर चले जाते हैं। अगर आप अपने लक्षणों से ज़्यादा परेशान हैं या फिर उनकी वजह से कोई दूसरी परेशानी है तो आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेगनेंसी के छठे महीने के लक्षण, डाइट, शिशु का विकास और कुछ सावधानियाँ और कुछ ज़रूरी सलाह आपको दूंगा। आपको सारी बातें बताऊंगा, पूर्ण जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। और मैंने पिछले 5वें महीने, चौथे महीने और तीसरे महीने की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। आप उनको ऊपर आई बटन में देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं छठे महीने के जो आपके शरीर में बदलाव होते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पीठ में दर्द होना प्रेगनेंसी के जो ये 20 से 24 सप्ताह होते हैं यानी छठा महीना जो होता है, उस दौरान आपका शरीर गर्भ में पल रहे शिशु का विकास करने के साथ साथ खुद को भी प्रसव के लिए तैयार करता है। आपके शिशु का विकास होने के साथ गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है और आपका पेट आगे की तरफ निकलता है। दोस्तों, शरीर में मौजूद जो हार्मोन होता है वो पेल्विक क्षेत्र और मांसपेशियों को ढीला करता है, जिसके कारण आपके पीठ में दर्द होने की समस्या भी इस महीने आ सकती है। इसके अलावा सूजन। दोस्तों, प्रेगनेंसी के छठे महीने के दौरान आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपके शरीर में टिश्यू के अंदर तरल पदार्थ बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पेल्विक क्षेत्र में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो आपके शरीर में और खासकर आपके पैरों, हाथों और एड़ियों में होने वाले सूजन का कारण बनता है। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में यानी छठे महीने में सूजन एक आम लक्षण होता है। ज़्यादा सूजन अगर आए तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा खाना हजम नहीं होना। हाँ जी दोस्तों, देखिए, छठे महीने में आपको गैस और कब्ज की समस्या आपके सामने आती है क्योंकि इस दौरान आपके गर्भ में शिशु का आकार बढ़ता है, पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे कि गैस और कब्ज की समस्या आपको हो जाती है। इसलिए इस समस्या से बचना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी और फाइबर से भरपूर जो फूड्स होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। गैस या कब्ज की वजह से खाना हजम नहीं होना प्रेगनेंसी के सामान्य लक्षण होते हैं जो खान पान में बदलाव लाने पर दूर हो जाते हैं। इन सब के अलावा बहुत से सामान्य लक्षण हैं जिसका अनुभव आप छठे महीने प्रेगनेंसी के आसपास कर सकती हैं। इसमें बार बार भूख और प्यास लगना, गर्मी लगना, हल्का फुल्का कमजोरी महसूस करना, ये आपके साथ हो सकता है छठे महीने में। दोस्तों, छठे महीने में अब आपको डाइट में बता देता हूँ। मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं, अब आपको डाइट क्या क्या रखनी है, आपके आहार में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको भूख और प्यास बहुत तेज़ी से लगती है क्योंकि इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। विकास तेज़ी से होने के कारण उसे ज़्यादा पौष्टिक भोजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण आपके शरीर में खून का उत्पादन बढ़ जाता है और हार्मोनल बदलाव भी लगातार होते रहते हैं। ऐसे में डाइट में प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर और दूसरे पौष्टिक आहार भी शामिल होना चाहिए क्योंकि यह आपको और आपके शिशु को स्वस्थ रखते हैं। देखिए, आ जाते हैं सबसे पहले जो डाइट में आपको लेना है वो होता है प्रोटीन। हाँ जी, जैसा कि आपको पता है कि आप माँ बनने के काफ़ी करीब जा चुकी हैं। अब तक आप प्रेगनेंसी के 5 महीनों को पार कर चुकी हैं। छठा महीना में आपके शिशु का विकास बहुत तेज़ी से होता है, उसका आकार और वजन दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, साथ ही आपके शरीर में भी बदलाव होते हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में शिशु और आपके शरीर को दोनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, प्रोटीन दूध, दही, पनीर, मट्ठा, अंडा, दाल, फल, इनमें प्रोटीन आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, फाइबर, मिनरल और विटामिन, ये छठे महीने के दौरान आपके शरीर को मजबूत करते हैं और शरीर का मजबूत होना इस दौरान आवश्यक होता है।
आपके शरीर पर कई तरह के प्रेशर होते हैं, इसलिए विटामिन, मिनरल, फाइबर का सेवन करने से शरीर के मेटाबॉलिज्म बढ़ते हैं। इसकी पूर्ति करने के लिए आपको ताज़ी और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, फल खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, सूखे मेवे खाने हैं। ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स में बादाम आपको भिगोकर खाने हैं। इसके अलावा इन सब चीज़ों का सेवन करने पर आपको आयरन, मिनरल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड और दूसरे काफ़ी तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है। छठे महीने में खून के दबाव और हार्मोनल में असंतुलन के कारण कई बार आपके मसूड़ों से खून भी निकलता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आप नींबू, आंवला और संतरा को अपने खान पान में भी शामिल कर सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा फैट और कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए होता है छठे महीने में। देखिए, प्रेगनेंसी के छठे महीने में शरीर में किसी भी समय ऊर्जा की कमी नहीं होनी चाहिए। छठे महीने में दैनिक जीवन और खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। इस दौरान शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप घी, मीट, आलू, चावल और दूसरे जो फैट वाले यानी वसा वाले पदार्थ हैं उनको डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि छठे महीने में शिशु का विकास कैसे होता है। मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं, डाइट बता दी है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि शिशु का विकास किस तरीके से होता है, शिशु का जो आकार है वो कैसा होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के 20 से 24 सप्ताह के बीच शिशु में बहुत बदलाव आते हैं, जिन्हें आप महसूस करती हैं। इस दौरान आपका शिशु गर्भ में हरकत करना शुरू कर देता है। वह बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी दे सकता है। मैं आपको बताऊंगा छठे महीने के दौरान और क्या क्या विकास होता है। देखिए, वह अंगूठा चूस सकता है। इस दौरान शिशु हिचकी भी ले सकता है, यानी छठे महीने में। स्किन की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। जो पहले 5 महीने तक उसकी स्किन के आर पार आप नस भी आपको दिखाई दे सकती थी, यानी आपको तो नहीं लेकिन अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि उसकी जो शरीर की नसें वो दिखाई दे रही हैं। इसमें अब छठे महीने में वो पारदर्शिता खत्म हो गई है। देखिए, इसके अलावा शिशु का दिमाग तेज़ी से विकसित होता है। शिशु के फेफड़े विकसित नहीं हुए होते हैं अभी इस महीने, और शिशु के वास्तविक बाल और नाखून उगने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त शिशु के लगभग सभी अंग तैयार हो चुके होते हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने के अंत तक शिशु 10 से 15 इंच लंबा हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, और प्रेगनेंसी के छठे महीने तक शिशु का वजन 500 से 700 ग्राम तक हो जाता है। स्किन लाल और झुर्रीदार होती है, जिस पर मुलायम बालों की एक परत होती है। उसके सोने जागने का एक पैटर्न बन जाता है, जिसे आप महसूस कर सकती हैं। शिशु के पेट में मिकोनियम नाम का काला पदार्थ जमा होना शुरू हो जाता है, जो उसका पहला मल बनता है। इस दौरान शिशु अपने आप सांस नहीं ले पाता है। यही कारण है कि प्रीमेच्योर जन्म होने पर शिशु को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, यानी NICU में रखा जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी का कि आपको प्रीमेच्योर बच्चा ना हो। बच्चा हो तो कम से कम 8 महीने से ऊपर का। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के छठे महीने में अब आपको सावधानियां मैं बताऊंगा क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, पेट पर दबाव नहीं डालना चाहिए, लंबे समय तक झुकने से बचना चाहिए, समुद्री भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए, सिगरेट और शराब से दूर रहना चाहिए, कैफीन और सोया से परहेज करें, ठीक है। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, तैलीय मसालेदार चीज़ों का प्रयोग ना करें। सुबह हल्का फुल्का व्यायाम और योग करें। छोटी मोटी परेशानी होने पर दवाओं का सेवन ना करें और किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की राय लें। इन सब के अलावा समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच भी करवाते रहें। किसी भी तरह की समस्या होने पर उसका इलाज ढूंढने के बजाय तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपनी समस्या के बारे में बताएं। इस पल का आनंद लें और साथ के साथ सावधान भी रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको चौथे महीने की संपूर्ण जानकारी बता दी है, लक्षण, डाइट, शिशु का विकास, शारीरिक बदलाव के बारे में। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।